Assalamu alaikum dear students, welcome back to the part 2 of web development chapter. Here we will cover the topics introduction to HTML, designing and formatting, creating lists, images and backgrounds, hyperlinks, frames and tables, the web designing tools. Now here is the review of previous lecture which we studied earlier, like introduction of the web development, collection of web pages, text in the form of images, text and other types, and all the types of multimedia related to a specific set of information. Now here is the introduction to HTML. HTML is hypertext markup language. It is the language used for text documents to create web pages that are displayed by web browsers like Google Chrome, Internet Explorer, etc. जो कि हम लोग रोज़मर्रा यूज़ करते हैं. Now here you see structured content by adding headings, paragraphs, links, block quotes and other media. अच्छा, कोई भी अगर हमें सिंपल वेब पेज बनाना है तो वो उसका बहुत ही एक आसान तरीका है HTML कोडिंग इस्तेमाल करके. First of all, what we will do, we will open any text editor. कोई भी हम टेक्स्ट एडिटर खोलें जैसे नोटपैड. उसके बाद उसके लिए हमें ज़रूरत होगी कोडिंग की, जहाँ पे हम कोडिंग टाइप करेंगे. आगे हम देखते हैं कौन कौन सी कोडिंग हम यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद हम उसको रीनेम करेंगे HTML या HTML के एक्सटेंशन के साथ. Then we will view that page on any web browser. Now here you see the HTML text, which is the coding. The codes we use in the document are HTML text. अच्छा, these are denoted by angular brackets. You can see there are several or various HTML texts, and the structure is what we have to write for any simple tag. We will write tag name, then we will have content, and then the tag name by followed by forwarded slash. Okay. अच्छा, here you see another tag type, tag with attribute. मीन्स के अगर हमें इसमें कोई भी फॉन्ट का साइज है, कलर है, कुछ और या बैकग्राउंड शो करना है तो हम उस टैग को एट्रीब्यूट का नाम देते हैं. Here we start our simple web page in HTML. First of all, you will open any blank file in a text editor. हम नोटपैड के अंदर कोई भी एक फाइल ओपन करेंगे. We will write this coding. अब एक बात नोटिस करो कि इसके अंदर देखो HTML ओपन हो रहा है और HTML क्लोज हो रहा है. सही है. पहली लाइन में देखो जब ओपन हो रहा है तो फॉरवर्ड स्लैश नहीं है, लेकिन क्लोजिंग के साथ उसके पास फॉरवर्ड स्लैश है. और दूसरी ख़ास बात जो आपने नोट करनी है वो ये कि देखो पहले हेड है. हेड के अंदर हमने टाइटल लिखा है, जैसे माय वेबसाइट. ये हमारा टाइटल पेज बन जाएगा, हेडिंग आ जाएगी. उसके बाद हम इसके अंदर देखो बॉडी का अलग सेक्शन है. इसके अंदर हमने जो भी कंटेंट लिखना हो, जो भी डॉक्यूमेंट हमने टाइप करना है वो हम इन दोनों बॉडी के दोनों पार्ट्स के बीच में लिखेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर. देन यू विल गो टू फाइल मेन्यू, क्लिक ऑन सेव, प्रोवाइड .html एक्सटेंशन. मतलब कि हमने इसको एज इट इज़ नहीं सेव करना है, HTML के एक्सटेंशन के साथ सेव करना है. फिर देखो कैसे हमें ये नज़र आता है. हेडिंग में देखो, टाइटल पे देखो माय वेबसाइट आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, और
नीचे बॉडी के अंदर जो कंटेंट में हमने लिखा था वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज, आपकी मर्जी, आप जो भी चाहें माय वेबसाइट की जगह पे अपना नाम दे सकते हैं। और कंटेंट के अंदर आप अपनी कोई भी जैसे ऐसे लिखा या कुछ भी अपनी मर्जी से कंटेंट दे सकते हैं। देन इज़ द डिज़ाइनिंग एंड फॉर्मेटिंग। अब इसमें देखो हम किस तरह से पेज को अच्छा बना सकते हैं। टाइटल्स देंगे, फुटर देंगे, पैराग्राफ कैसे देंगे, लाइंस कितनी छोड़ेंगे, लाइन से पहले कितनी जगह देंगे, हेडिंग क्या क्या हम दे सकते हैं। हेडिंग में देखो H1 से लेकर H6 तक है। मीन्स H1 जो है हमारी हैवीएस्ट सबसे बड़ी जो हेडिंग होती है टाइटल पेज की वो होगी। H6 इज़ द लाइटेस्ट, जो कि बिल्कुल जैसे सब हेडिंग्स हम देते हैं। देन वी हैव द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब टेक्स्ट किस तरह नज़र आना चाहिए, सेंटर में अलाइन हो, सब स्क्रिप्ट हो, सुपर स्क्रिप्ट हो, और फॉन्ट साइज क्या हो, कलर कैसा हो, इटैलिक हो, बोल्ड हो, अंडरलाइन हो, ये सारे ऑप्शंस हमें इन टेक्स्ट के अंदर। Then we have the topic creating lists. Lists displays point by point information like to-do list, list of ingredients for a recipe, name of students. अब इसमें देखो 3 चीज़ों के टाइप्स हमें नज़र आ रहे हैं लिस्ट के। टू डू लिस्ट है, लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स है, फॉर अ रेसिपी, नेम ऑफ स्टूडेंट्स है। इसमें कुछ ऐसी हैं जो कि हमें लाइन बाय लाइन चाहिए, उनको हम कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब स्टेप बाय स्टेप, पहले स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, तो ऐसी लिस्ट को हम कहेंगे ऑर्डर्ड। और दूसरी है कि हमारे पास अनऑर्डर्ड, तरतीब की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑर्डर में नहीं चाहिए। नेम ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, हमें उसमें ऑर्डर चाहिए, वो होता है अल्फ़ाबेटिकल। डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिस्क्राइब कोई भी चीज़, कोई भी हम डेफिनेशन लिखें। नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट को हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। नंबर 1 इज़ द अनऑर्डर्ड लिस्ट। हियर यू सी द एग्जांपल, कोडिंग किस तरह हमने लिखी है। स्टार्ट हुआ है हमारे सबसे, जैसे H5 है हमारी हेडिंग, ठीक है। अब इसकी हेडिंग देखो, टेबल नीचे आपको नज़र आ रही होगी, इसका डिस्प्ले कैसा आ रहा है। तो हेडिंग में देखो कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, H5 की हेडिंग में लिखा है, देखो कितनी बड़ी है। देन यू हैव स्टार्टिंग फ्रॉम द UL, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, और कोई भी आइटम जो है उसको हमने LI से शो किया है। और नेक्स्ट वाले में देखो ऑर्डर लिस्ट में, इसमें हमने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 हमने लिखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर तरतीब के साथ हमारे पास। थर्ड वन इज़ द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब इसमें भी देखो DL डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DT टेबल डेटा कैसे होगा हमारे पास। अच्छा, और जो है इसके अंदर वी हैव द 2 चीज़ें इसके अंदर, एक तो हमने ऊपर टर्म को शो किया है ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से, और उसकी डेफिनेशन को या डिस्क्रिप्शन को हमने DD के टैग से शो किया है। फॉर्मेट देखो इस तरह ये डिस्प्ले होगा वेब पेज पे। देन वी हैव द नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट। अब यहाँ पे आपको ऊपर देखो सबसे पहले LI, उसके अंदर ट्विस्टेड पेयर केबल है, ये समझो कि हेडिंग है, ठीक है। अब ये देखो ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स हैं, अनशील्ड और ट्विस्टेड पेयर और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। तो ये हमारे पास लिस्ट के अंदर लिस्ट नज़र आ रही है, सही है। इमेजेस एंड बैकग्राउंड, हम इमेज कैसे शो करेंगे, इमेज कैसे लिखेंगे, वो हमें डिस्प्ले पे नज़र आ रहा है। और आउटपुट किस तरह आएगा वो भी हमें नज़र आ रहा है। ब्रिज की हमने पिक्चर डाली हुई है, इमेज डाला हुआ है। और बैकग्राउंड क्या करेगा, कलर वगैरह इसका चेंज कर सकता है। जैसे हमने नीचे एग्जांपल दी हुई है, बॉडी बैकग्राउंड कलर ग्रीन, तो हमें इसके पीछे से ग्रीन कलर। देन वी हैव द हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक, लिंक का मतलब क्या होता है, एक चीज़ को दूसरे से ज्वाइन करना या जोड़ना। तो अगर हम हाइपरलिंक लगाएंगे तो क्या होगा कि एक यूज़र एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे अंदर मूव कर सकता है। जैसे हमारे वेबसाइट के अंदर क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, तो हम एक पेज से दूसरे पेज पे आराम से जा सकते हैं। अच्छा, इसका जो टैग होता है वो A से हम इसको शो करते हैं, और H रेफरेंस एट्रीब्यूट, मतलब कि इसको जाना कहाँ पे है, तो रेफरेंस हम क्या देंगे, H रेफरेंस के नाम से। फ्रेम्स एंड टेबल्स। अच्छा, फ्रेम्स क्या है, फ्रेम्स जो है वो HTML डॉक्यूमेंट है कोई भी, वो हम किसी और वेब पेज का डॉक्यूमेंट
अपने वेब पेज पर लेकर आएँ या कोई सेक्शन लेकर आएँ, उसको हम फ्रेम के टैग से यूज़ करते हैं। और टेबल्स यू पीपल ऑलरेडी नो क्या होती है कि रोज़ होते हैं, कॉलम्स होते हैं। रोज़ इज़ अ हॉरिजॉन्टल सेल्स एंड कॉलम इज़ अ वर्टिकल सेल्स। अच्छा, रोज़ को वी डिफाइन बाय TR टैग and column by TD. The two new things we display here are the header cell, which is shown by TH tag, and the content like text, image, media, link, whatever is inside a cell, we use TD tag, table data tag. Here you can see the example. H5 is the level of heading, minimum requirements for the windows. You see the display on the web page. Here is the coding. First we have the TR tag, in which we have given the headings of the columns, component and requirement. Then you have again the TR tag for rows. You have two columns shown here. Processor, these are the rows, and 1 gigahertz means the specification of the CPU. Okay, there are total 1 2 3 4 5 6 rows and the description and the specification of the each item. डिस्प्ले कैसा हो, ग्राफिक कार्ड कैसा हो, स्टोरेज कितनी होनी चाहिए, मेमोरी कितनी हो. Then we have the tools which we use for the web designing. Here you can see Microsoft front page, CorelDRAW, Adobe Dreamweaver, WordPress, Microsoft Visual Studio, Wix, Figma, Coffee Cup HTML editor, Adobe XD. Okay students, this is the whole of chapter web development. Hope you like this presentation as well as the content in the chapter. Allah Hafiz.